अब हमने देखा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है और उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, है ना। बट नाउ विल सी द रीज़न फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। क्या रीज़न है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है स्पोर्ट्स में। At a globe level, the number of women participation in the field of sports was very limited before 1970. 1970 के पहले जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था। एंड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स द सिचुएशन वॉज वर्स। हमने देखा कि एंशियंट टाइम में तो और सिचुएशन ख़राब थी, है ना। और फिर हमने देखा कि धीरे धीरे ये अपन पढ़ चुके हैं कि ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती गई और जो है ग्राफ इंक्रीज़ होता गया। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है ना। बट इवन देन द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज स्टिल लेस इन कंपैरिजन टू द मैन, स्पेशली इन इंडिया। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, है ना। अब इन रीजंस पर हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ लेजिस्लेशन। अब लैक ऑफ लेजिस्लेशन में क्या आ जाता है। In 1972, a legislation was passed in the United States of America in which a provision was made to provide financial aid to all the educational institution. 1972 में ये एक एक्ट पास हुआ था कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको सबको इस चीज़ के लिए एक एड प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हम जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एट ऑल द लेवल्स। उनको बताया गया कि भाई हमको कुछ ऐसा करना है जिससे वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में बढ़ सके, इक्वल फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड कर सकें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट वॉज एनहेंस्ड इवेंटली। इन इंडिया देयर इज लैक ऑफ सच लेजिस्लेशन and this type of aid is not provided to educational institution from the central government. अब इसका रीज़न लेस बजट भी हो सकता है ना। After having a glance on sports, budget and other facilities provided in women's colleges and schools, और in fact there is lack of facilities for women in many में आज भी जो women को facilities मिल रही हैं वो फिर भी कम है, ठीक है। Then the second one is lack of time. अब this we all know that कि in India majority of women जो हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में और हाउस होल्ड वर्क में बिज़ी रहते हैं। उस रीज़न की वजह से वो जो है स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, बट हाँ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट दे हैव लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस इन कंपैरिजन टू मैन, एंड इंडीड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लिंक्ड टू स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। देन द मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स में एक जो मेल डोमिनेटेड कल्चर होता है उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कम हो पाता है। Lack of interest of spectators and no coverage of women's sports. ये भी एक रीज़न था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम था, क्योंकि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, नेचुरल सी बात है कि अगर स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वुमेन कैसे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, है ना। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर इज़ लेस नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ वुमेन, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो लेस नंबर ऑफ spectators in sports competition or tournaments of men. जैसे क्रिकेट मैच है, may be termed as an expectation. There is always a huge number of spectators, but this is not true for women's cricket match. Okay. Generally there is no broadcast of women's sports competition on TV channels, है ना।
मेंस के क्रिकेट का जितना आपने देखा ही है कि जितना मेंस क्रिकेट का ब्रॉडकास्ट होता है उतना विमेंस क्रिकेट का नहीं होता है. वी हार्डली वॉच विमेंस क्रिकेट, वर्ल्ड कप कबड्डी, हॉकी, है ना, एक्सेट्रा ऑन टीवी. बहुत कम ऐसा इनका कवरेज होता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन sports. There is less number of spectators in any sports competition. The players, whether men or women, will not be properly motivated to participate in sports, and this decrease their enthusiasm to participate. है ना, कहीं ना कहीं रीज़न है कि इस वजह से women का participation कम होता है. Okay. Now the next one is lack of education and awareness. ठीक है. क्या होता है कि अगर आपका किसी भी चीज़ के लिए आप अवेयर नहीं हो, है ना, तो आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे. इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक रीज़न है. एंड सम बिकम विक्टिम्स ऑफ बेसलेस एंड इमेजिनेटिव मिसकंसेप्शंस इन आवर सोसाइटी. लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये भी एक रीज़न है कि अब अगर आप किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं हो तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन कम होगा. For example, it is considered in our society that physical, social and psychological characters or qualities of women who participate in games and sports show a marked change. ऐसा माना जाता है कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में है तो उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है ना, उनकी मीन्स फिज़िकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मीन्स फिज़िकली वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना. और ऐसा सोशली इस चीज़ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है. ठीक है. और ऐसा माना जाता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं. और देयर आर वेरियस मिसकंसेप्शंस प्रेवेलिंग इन आवर सोसाइटी सच एज बोन्स ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स बिकम वीक एंड देयर फेमिनिटी इज़ ऑल्सो एट रिस्क. ये भी एक रीज़न होता है. ठीक है. एंड दीज रॉन्ग आइडियाज़ लिमिट वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल आउटलुक एंड व्यूज़. मतलब ऐसा ट्रेडिशन भी है भाई कि मेल को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फीमेल्स को नहीं करना चाहिए. तो ये जो इस तरह के रीज़न होते हैं उसकी वजह से इनका पार्टिसिपेशन कम है. ठीक है. लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन्स एज रोल मॉडल, है ना. हम किसी भी फील्ड में तब आगे बढ़ते हैं, हम किसी भी फील्ड में जब आगे बढ़ते हैं तो हम किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, है ना. और स्पोर्ट्स की फील्ड में ऐसा होता है कि फीमेल रोल मॉडल जो है वो ऐसा कम है ना. देयर आर फ्यू स्पोर्ट्स वुमेन एज रोल मॉडल्स सच एज पीटी उषा, कर्णम मलेश्वरी, सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल, एमसी मैरी कॉम, मिताली राज, पीवी सिंधु एक्सेट्रा. बट दे आर नॉट पॉपुलराइज्ड ऑन टीवी और अदर मीडिया, है ना. क्योंकि देखो हम भी जब बेटा किसी भी चीज़ को अपना गोल बनाते हैं या टारगेट बनाते हैं तो उसके लिए हमारा कोई रोल मॉडल होता है, उसको देखकर हम ऐसा मानते हैं कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए, है ना. तो स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या होता है कि रोल मॉडल्स भी कम हैं और उनका जो भी है उनको टीवी में या मीडिया के थ्रू कम दिखाया जाता है, तो लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता है. In fact, they did not get their due place on TV as role model, है ना. Number of such apex women sports person is increased and they are popularized on TV and other media, then the participation of women in the field of sports will definitely be enhanced. अगर थोड़ा सा मीडिया हेल्प करे और मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा पॉपुलराइज करे तो डेफिनेटली ये चीज़ और बढ़ेगी, है ना. देन the next one is lack of female coaches, as already we have discussed कि lack of interest of spectators जो अपन ने देखा, है ना. और फिर है lack of personal safety, जो पर्सनल सेफ्टी की वजह से भी होता है बेटा. पर्सनल सेफ्टी ऑन द रोड, स्ट्रीट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अराउंड स्पोर्ट्स वेन्यूज इज़ अ कॉमन एज वेल एज परसिस्टेंस प्रॉब्लम फॉर वुमेन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. जो स्पोर्ट्स वगैरह में लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं या गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं उनकी पर्सनल सेफ्टी भी होना ज़रूरी है ना.
तो उस रीज़न से जो है थोड़ा सा डेंजरस रहता है, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप जाओ और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। थोड़ा सा वुमेन को भी एक डर रहता है, इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। देन लैक ऑफ एक्सेस टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी उनको कम मिल रही हैं, हमने पढ़ा, उस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, बट हाँ ये है कि अभी हमने ये जो सारे पॉइंट्स देखे हैं, विल रिवाइज वंस अगेन कि व्हाट आर द रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, lack of interest of spectators and no coverage of women's sports, lack of female sports person as role model, lack of fitness and wellness movements, है ना, lack of awareness among women, less number of women coaches, attitude of society towards women participation in sports. Yes, this is also one of the important reason कि जो सोसाइटी का वो है एटीट्यूड, वो स्पोर्ट्स वुमेन को लेके ठीक नहीं होता है ना, वो उनको अलग नज़र से देखते हैं, मीन्स लोगों का व्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। जो एजुकेटेड हैं और जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जिनका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो स्पोर्ट्स में की फील्ड में लड़कियां जाती हैं, दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो भी उतना पॉजिटिव नहीं मिल पाता है, उस रीज़न से ये लोग कम पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज़। ठीक है, पर हमको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि रुकी हुई हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और मीन्स जितना होना था उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, और बहुत जल्दी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होके हम 100% अचीव कर पाएंगे और वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छे से अच्छा हो पाएगा, है ना। सो होप फॉर द बेस्ट। And then the next one, that is 5.6 and 5.7. It is omitted from your course, beta. That special consideration topic and female athlete. है ना, ये जो दो topics हैं ये omit है आपके course में से. So here we have completed our chapter and here we have completed course of half yearly also.